आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा बच्चों को ना डिफ़िकल्ट लगता है, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये क्लास 9 के लिए है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं क्लास 9 के लेवल तक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, वो बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये मोल का मतलब क्या होता है। ये जो मोल है इसका क्या मतलब होता है, ये बात तो अब तक हर एक बच्चे को पता होगी कि जो 1 मोल होता है ना, वो किसके बराबर होता है। जो 1 मोल होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। ये एटम्स आपके पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अभी बताती हूँ मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा भी मैं लिख रही हूँ। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और ये एटम्स आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अब देखो, इसका मतलब है कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, या इतने एटम्स को हम 1 मोल कहते हैं। पर ये समझ में नहीं आया होगा, श्योर है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल साइकिल्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास 1 मोल साइकिल है। इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल्स हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं, इसका मतलब मेरे पास इतने सारे पेन्स हैं। कितने पेन्स हैं? इतने सारे पेन्स हैं। अब देखो, जैसे ना आपने एक यूनिट सुना होगा, डजन। डजन, अगर डजन की बात आती है हम कहते हैं 12 बनानाज, 10 बनाना, 12 एप्पल्स। हर एक के लिए यूनिट यूज़ होती है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के लिए यूनिट यूज़ होती है। अब अगर ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आएगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 डज़न एप्पल्स है, 1 डज़न एप्पल है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं? 12 एप्पल है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 डज़न एप्पल है, 2 डज़न एप्पल है, तो मेरे पास फिर टोटल कितने एप्पल्स होंगे? 24 एप्पल्स है इसका मतलब। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल एटम है, मान लो ये मैंने एक चीज़ बनाई है जिसके अंदर 1 मोल एटम्स हैं, तो मैं कहूँगी मेरे पास इतने सारे एटम्स हैं। मेरे पास ये इतने सारे एटम्स हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये इतने सारे एटम्स हैं, तो मेरे पास 1 मोल है। अगर मैं कहूँ भी मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पेजेस है, इसका मतलब कि मेरे पास 1 मोल पेपर है। क्लियर है? ये एक नंबर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो, ये जो नंबर, अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास H2O है 1 मोल, तो मतलब कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं, या आयंस है? आयंस तो नहीं है, आयंस तो नहीं है ना, पार्टिकल्स नहीं। मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, एक बार जस्ट रिलैक्स हो। अगर किसी को समझ में नहीं आए, अपने माइंड को रिलैक्स करो थोड़ा, 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करो। अब स्टार्ट करो। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल क्या है? ये जो 1 मोल होता है उसके अंदर, अगर मैं कहूँ कि ये 1 मोल है, इसका मतलब इसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं। वो एटम्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स, आयंस, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास इतनी साइकिल्स है, इसका मतलब मेरे पास 1 मोल साइकिल है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब इतने पेन्स हैं। जैसे देखो, जो
एक डज़न है, जो डज़न यूनिट है वो सिर्फ बनाना के लिए नहीं होती, वो सिर्फ एप्पल के लिए नहीं होती, इसी तरह वो सिर्फ पार्टिकल्स के लिए है या आयंस के लिए नहीं, वो सारे ही जो यूनिट्स लिखी हुई है जितने भी एटम के टाइप्स हैं उनके लिए है। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये एक मोल है और ये इतने एटम्स है। इसका मतलब एक मोल के अंदर इतने एटम्स है, इतने एटम्स को हम एक मोल कहते हैं। अगर एक मोल के अंदर मेरे पास एक सब्सटेंस है, इसके अंदर इतने सारे एटम्स हैं, अब मैं बार बार कहूँगी 6.022 एटम्स है? नहीं, मैं सीधा कह दूँगी एक मोल है। आप कहोगे कि मेरे पास एक 12 है, 12 बनाना है, 12 एप्पल है, 12 पेज है, 12 पेन है। क्या 12 12 12 क्या कर रहे हो? सीधा कह दो ना कि मेरे पास एक डज़न है सब कुछ। मेरे पास एक डज़न बनाना, एक डज़न एप्पल, एक डज़न पेज है, एक डज़न पेन है। तो मैं बार बार थोड़ा कहूँगी 6.022 इंटू 10⁻23 है, मेरे पास इतने एटम्स हैं। सीधा कहूँगी मेरे पास एक मोल एटम्स है, एक मोल है, बस एक मोल है मेरे पास। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास। ये तो और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तो हर बच्चे को पता है कि जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 14 है, वो 14 U होता है। वहाँ पे हम 14G लिख देते हैं, ग्राम में कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है। नहीं पता तो मैं बताती हूँ, पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दूंगी भी, ये नंबर कैसे कैसे आता है। देखो, मान लो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कार्बन की। 1 एटम मास ऑफ 1 atom of a carbon क्या होता है? हमने फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक मैंने डाली है यूट्यूब पे, नहीं पता तो अगर आपको लिंक चाहिए तो उसको मैं आपको आई बटन में या फिर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मास कैसे निकालते हैं? 2n से। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ये हो गया 12 और इसकी होती है यूनिट U। मतलब कि अगर मैं कार्बन का एक एटम लेती हूँ उसका मास इतना है, कार्बन का एक एटम लूँ उसका मास इतना है। अगर मैं लूँ फिर मास ऑफ इतने सारे एटम्स का क्या होगा? पहले मैंने कहा कि कार्बन का एक एटम लिया, उसका मास 12 U है। अब मैं कहूँगी कि इतने सारे एटम्स मेरे पास है कार्बन के। पहले कार्बन का एक एटम मेरे पास था जिसका मास 12 U आया। अब कार्बन के मेरे पास इतने सारे एटम्स हैं, उसका मास क्या होगा? तो उसका मास होगा 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम में होता है ये। और यहाँ पे भी U लगता है, यूनिट। अब आपको पता है U को हम AMU भी बोलते हैं, U को हम AMU भी बोलते हैं, पता है? अभी तो एटॉमिक मास यूनिफाइड, अब तो इसको यूनिट मास ही बोलते हैं। और एक और बात, जैसे हमें पता है कि जो कार्बन की बात हो रही है, अब कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स है ना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन्स का मास क्या होगा, क्या होगा मास का? प्रोटॉन्स का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये हमें पता है कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है, पर हम इसको इतना ही मानते हैं। और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम में। अगर आप केजीज़ में ले रहे हो तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज़ में आ जाएगा।
अब इसका जो मास होता है ना, ये हम क्यों नहीं, देखो यहाँ पे मास क्या है, किसका मास क्या, ये तो अपने चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ा होगा कि मास किसका लेते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का लेते हैं मास। इसका मास लेंगे, इसका मास लेंगे, इसका मास हम नहीं लेते क्योंकि ये 1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इतना छोटा होता है, इससे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लूज़ करेंगे, शेयरिंग करेंगे, गेन करेंगे, तो वो बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड होते हैं जब तक केमिकल रिएक्शंस है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो चेंज आएगा ही, केमिकल रिएक्शंस में, सिंपल केमिकल रिएक्शंस में कुछ नहीं होता। अब यही जो वैल्यू है ना, ये सेम है, यही होती है एक AMU या एक U, क्योंकि जब हम मास की बात करते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ते हैं। 6 6 12 है, आ गया, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, 6 6 12, ठीक है, पता है इतना, ठीक है। अब देखो U की वैल्यू क्या है, 1.67 × 10⁻⁻24 है, और ये ग्राम में है, तो 12 इंटू U की वैल्यू मैंने कितनी लगा दी, जो मेरे पास थी उसको मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अब ना आप इसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ये 1 ग्राम आता है, तो 12 इंटू 1 ग्राम, इसके पास कोई यूनिट तो बची नहीं, तो ये हो गया 12 ग्राम। आपको ये बात तो पता है कि अगर हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, अगर हमें कोई नाइट्रोजन ही दे रखा है, नाइट्रोजन का मुझे मास पता है 14 होता है, 14U होता है, ग्राम एटॉमिक मास 14G हो जाएगा ग्राम में, वो तो पता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, वो इस रीज़न के कारण होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब कि H2O का मास कितना होता है, 18U होता है, 18 इंटू U करोगे, और अगर मैं कहूँ इतने में कितना होगा, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास, अब ये एक थोड़े ना है, बहुत ज़्यादा है, तो एक मॉलिक्यूल मास 18U होता है, 18 इंटू U की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, अगर इतने एटम्स में कितना होगा, तो होगा कितना, 18 इंटू 1 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक और बात, मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों ही टर्म्स या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, इन दोनों को मोलर मास बोलते हैं, इन दोनों को मोलर मास भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जो मोलर मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है और वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं Na NO, और एवोगैड्रो नंबर को कभी कभी एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे अगर आपको मास गिवन है और ओवर में मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, अगर तो आपको एलिमेंट दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास, अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इनको हम सिंपल मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। अगर ये तो हो गया मास के बेस्ड, अब ये हो गया नंबर के बेस्ड, तो ये आएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस, पार्टिकल जो आपको दे रखे हैं,
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम NO भी लिख देते हैं। क्लियर है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 5 ग्राम, मतलब मास है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास जो कि है 5, और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का अगर आपको मास याद है, कैल्शियम का अगर आपको मास रिमेंबर है तो आप उसके पीछे G लगा दो। कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, 40। इसको कैंसिल करो, 1/8 आ गया। फिर नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे भी फिर से नंबर ऑफ एटम्स ही बनाने। अब नंबर ऑफ एटम्स है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था ना आपको। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, जब आपके पास नंबर बेस्ड हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयन्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे बेटा एटम्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ एटम को निकालने के लिए वही क्या, जो सेकेंड फॉर्मूला है, नंबर क्या है 0.2 इनटू गिवन नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता ही नहीं, और डिवाइडर में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ये उधर जाके हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 22 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ मोल्स, फिर से मोल ही बताने हैं तो पहला फॉर्मूला ही लगेगा। ऑक्सीजन गिवन मास 64 है और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है ना। अब इसको कर लो सॉल्व। आई थिंक जब आप इसकी कटिंग वगैरह करोगे तो आपके पास 4 मोल्स आएगा। एक बार 2 के टेबल पे कर लो, चलो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 8, 1, ये 4। कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स, 4 मोल्स हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं एटम्स में। अब इसका मॉलिक्यूलर मास है, MM क्या है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। एट नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, पहले का गिवन मास है, नंबर ऑफ एटम दे रखा है 14 मोल्स हो जाएंगे इसके अंदर। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा 32 ग्राम गिवन मास है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी 32 है, कटिंग करोगे तो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 40 गिवन मास 28 है और ये है 14, तो इसकी कर लो कटिंग 7, 2 के टेबल 7 पे, ये 1, ये 14 है, 1, ये 2, ये हो गया 2 मोल्स। क्लियर है। आई होप आपको बहुत बेसिक समझ में आया होगा, ये सारा ही मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया ना, कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको डाउट है अभी भी डाउट है ना, तो आप वीडियो को फिर से देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार जस्ट फ्रेश होके रिलैक्स होके समझना, शांत रह के समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है,